हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी ऐसे 3 चीज़ों के बारे में, बड़ी बेसिक सी 3 चीज़ें जो आपके पौधों को बारिश में ख़राब होने से बचाएंगी। बिल्कुल मिनिमम 3 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपके पौधे जो हैं वो बारिश में ख़राब होने से बचेंगे। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में नेगेटिव सेंटेंस बना के बोलूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये 3 जो काम है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ जो आपके पौधों को बचाते हैं, तो ये 3 काम अगर आप नहीं करते हैं तो ये 3 चीज़ें आपके पौधों को बरसात में मार रही हैं। 2 तरीके से बात करूँ तो हम करते हैं। पॉजिटिव बात की 3 चीज़ें हैं जिनको हम करें तो हमारे पौधे बारिश में ख़राब होने से बच सकते हैं। क्या क्या चीज़ें इसको ख़राब करती हैं वो हम आज देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करूंगी, अगर आप बारिश में आपके जो गमले पड़े हुए हैं उनकी मिट्टी ऊपर से ना एकदम पत्थर जैसी हो गई है, उसके ऊपर काई जमने लग गई है और जब भी बारिश होती है उसके ऊपर इतनी लेयर पानी की खड़ी रहती है। अब देखिए ये जो है ऐसा रहना चाहिए, बारिश कितनी भी हो जाए ऐसी सूखी रहनी चाहिए आपके ऊपर की मिट्टी। इसके लिए एक चीज़ तो मिट्टी अच्छे से वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। वो तो देखिए जब आपने पौधा लगाया हुआ है तो आपने सॉयल मिक्सचर अच्छा, तो वेल ड्रेनिंग मिट्टी है तो भी ऊपर काई जम रही है और पानी ऐसे खड़ा रहता है, वो नहीं होना चाहिए। काई भी बिल्कुल नहीं जमनी चाहिए। तो आपको एक तो उसको अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है। अगर आपकी मिट्टी हार्ड है, देखिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जैसे बिल्कुल सॉफ्ट है। ये पानी के बाद भी देखिए जुड़ी हुई नहीं है मिट्टी, देखिए अलग अलग आपको पता चल रहा है। ये देखिए जैसे उपमा होती है ना सूजी की, अलग अलग जुड़ी हुई मिट्टी नहीं है ये, है ना। तो अगर आपकी मिट्टी के ऊपर काई हो रही है या आपकी मिट्टी थोड़ी हार्ड है, हो सकता है कई जगह की मिट्टी थोड़ी चिकनी होती है, उसमें कोकोपीट भी मिलाई जाती है ताकि वो चिकनी नहीं रहे, लेकिन फिर भी थोड़ी हार्ड जहाँ की मिट्टी है वो हो जाती है हार्ड। तो उसको आप जो है किसी भी ये तो मैं फोक ले रही हूँ, छोटा गमला है, बड़ा गमला है तो किसी भी खुरपी से या किसी चीज़ से आप उसकी ऐसे गुड़ाई करते रहें। तो देखिए अच्छी तरह ये पौधा, अब आप कहोगे छोटा सा आप क्यों दिखा रहे हो, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर सकूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ। तो ऐसे उसकी गुड़ाई करते रहें आप, या फोक ले लें या खुरपी ले लें, मिट्टी के ऊपर से गुड़ाई करते रहें। और जो ग्रीन लेयर है ना, सबसे पहले चाकू से या किसी चीज़ से आप उस ग्रीन लेयर को ऊपर से हटा दें। वो एल्गी ग्रो कर जाती है ज़्यादा पानी रुकता है तो उसको आप हटा दें। फिर आप अपने गमले का ड्रेनेज होल चेक करें। हो सकता है ड्रेनेज होल में जो कई बार हम ठीकरी रखते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा मिट्टी के प्रेशर से एयर टाइट हो जाती है कि उसमें से एक्स्ट्रा पानी नहीं निकल सकता। अगर वो है तो ऐसे कोई पेचकस वगैरह से ना ऐसे अंदर की तरफ ठोक दें उसको, ऐसे जैसे ये पेचकस समझ लीजिए, ऐसे रख के पीछे से ठोक दें ताकि वो ठीकरी लूज़ हो जाए, थोड़ी अंदर की तरफ चली जाए। तो उससे क्या होगा कि पानी जो एक्स्ट्रा रुक रहा है ना, जिसके कारण यहाँ पे पानी रुक के और काई हो रही है, वो देखिए अब हमारी मिट्टी इतनी लूज़ है, देखिए इसमें काई हो ही नहीं सकती है ना, जितना पानी आएगा निकल जाएगा। तो ड्रेनेज होल को आपको अच्छी तरह से चेक करना है और ऊपर से गुड़ाई कर देनी है। अगर आपको पानी रुक रहा है आपके गमले में, उसको आप देख लें। और अगर बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है, रुक भी रहा है, तो आप कई बार ऐसे कर सकते हैं, एक आधा दिन के लिए गमले को ऐसे लिटा के रख दें। अब ये तो थोड़ा सा फैंसी गमला है, वो मैं मिट्टी का गमला है या उसका है छोटा गमला है जिसको आप कर सकते हैं, तो उसको ऐसे लिटा सकते हैं एक आधे दिन के लिए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है फिर अगले दिन सीधा कर दें, मिट्टी को गुड़ाई करते रहें अगर हार्ड है तो। एक तो ये चीज़ आपके पौधे को मार देती है कि इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मिट्टी हर वक्त गीली रहती है तो फंगस बहुत लगती है पौधों में, है ना। फंगस लगने के पानी मिट्टी में होना भी फंगस का कारण हो जाता है। अच्छा, फंगस कई ऐसे होते हैं जो मिट्टी की फंगस भी होती है, पौधे के ऊपर लगने वाली फंगस भी होती है। तो मिट्टी वाली फंगस भी लगती है बारिश बहुत हो। और पौधे के ऊपर फंगस क्यों लगती है, जैसे बारिश जब होगी ना तो पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाता है ना। घना जब पौधा हो जाता है, जब पौधा बहुत ज़्यादा घना होता है ना तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो पत्ते वगैरह गीले हो जाते हैं, तो मॉइस्चर रहता है बीच में। मॉइस्चर रहने से क्या होता है, इसमें पत्तों पे फंगस हो जाती है, इस पे स्पाइडर माइट्स हो जाते हैं, वाइट फ्लाइज हो जाते हैं, एफिड्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी तो सकिंग इनमें खूब जूसी हो जाते हैं पौधे, इनके तने, तो उनको भी वो जूस सक करना होता है।
तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। वो तब होते हैं जब एरिएशन अच्छा नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होके एरिएशन अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो फंजीसाइड पाउडर कोई भी, मैं ज़्यादातर साफ़ यूज़ करती हूँ, SAAF, और प्राइस वाइज भी सही होता है और बहुत अच्छा है वो। वो जो पाउडर है ना, वो आप बारिशों में मिट्टी में डाल दें। 12 इंच के गमले में आधा छोटा चम्मच के करीब डाल दें और 1 लीटर में आधा छोटा चम्मच मिला के और स्प्रे भी करते रहें अपने पौधों में 20 दिन में एक बार या महीने में एक बार, तो उससे भी वो फंगस नहीं लगेगी। दूसरी चीज़ आपको जो मेन करनी है दवाई के अलावा, कि अपने पौधे की जो ब्रांचेस है ना, पौधा ग्रो करता है तो ब्रांचेस ऐसे 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 आपस में ऐसे क्रॉस कर जाती हैं आपस में ऐसे, तो उससे क्या है, पौधे में एरिएशन नहीं होता। पौधे में ऐसे जगह रहनी चाहिए, देखिए 2 ब्रांचेस के बीच में ऐसी जगह रहनी चाहिए एरिएशन की, ऐसे, ताकि हवा बहे। जैसे ये बड़े पत्ती वाला है और इसमें भी देखिए ये एरिएशन हाथ जा रहा है मेरा यूँ सीधा, तो मेरा हाथ जा रहा है, इसका मतलब इसमें से हवा भी जाएगी। हवा तो हाथ से कम ही होती है ना, तो ऐसे हाथ जाना चाहिए पौधों में। जो ब्रांचेस आपस में ऐसी गुथी हुई होती है ना, उनमें से आप देख देख के कुछ कुछ ब्रांचेस हटा के पौधे को ऐसे करें कि पौधे के बीच में ऐसे एरिएशन रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा गुथा हुआ नहीं होना चाहिए, जिससे एयर्स जाएगी तो बारिश होते पत्ते जल्दी सूखेंगे, है ना। जल्दी सूखेंगे तो फिर उनमें ना फंगस लगेगी, ना उनमें वो पेस्ट वगैरह लगेंगे। तो ये जो उपाय मैंने बताए हैं, तो ये जो 3 चीज़ें अब मैं लास्ट में अच्छा ठीक है, एक चीज़ और कि आप हर 20 दिन में एक बार, मतलब महीने में एक बार मैं कह सकती हूँ, नीम ऑयल का स्प्रे अपने पौधों पे अच्छी तरह करें। उनको चेक करें जहाँ ये पौधे का ग्रोइंग पॉइंट होता है ना, इस जगह ये पेस्ट ज़्यादा लगते हैं, सकिंग पेस्ट, क्योंकि ये कोमल पार्ट होता है, यहाँ सक करने को इनको आसान होता है। तो यहाँ पर एफिड्स, वाइट फ्लाइज जो भी है यहाँ चेक करा करें। और थोड़ा पत्ते के पीछे की तरफ स्पाइडर माइट्स होते हैं, थोड़े छोटे जाले दिखते हैं, वो हो सकते हैं। वो वैसे पानी कम होने से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा पानी में ये एफिड्स, वाइट फ्लाइज वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। अब हमने ये 3 ऐसी बातें देखी हैं जो हमारे पौधे को मारती हैं सर्दी बारिश में। एक तो जो पानी बहुत ज़्यादा मिट्टी में इकट्ठा हो जाता है, उससे जो है वो पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं और उसमें रूट रॉट हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो फंगस हो जाती है हमारे पौधों में, उसके लिए हमने फंजीसाइड पाउडर डालना है। तीसरी चीज़ कि जो ये पेस्ट वगैरह हो जाते हैं, इसके लिए नीम ऑयल डालना है। तो फंगस और पेस्ट क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि हमारे पौधे में मॉइस्चर ज़्यादा रुकने लग जाता है, इसलिए हमें उसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं जो हमारे पौधे को मार देते हैं, जिनके कारण हमारे कई पौधे मर जाते हैं बारिश के दिनों में। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे हेल्दी रहेंगे। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, पेस्ट, फंगस और मिट्टी में एरिएशन नहीं, पानी रुकना जिससे रॉट होता है, ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा जो है वो बारिश में नहीं मरेगा, उसकी रूट्स हेल्दी रहेंगी, पौधा हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात कि जो आपको बारिश के दिनों में प्रूनिंग करनी है, प्रूनिंग कैसे की जाती है, क्यों करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, है ना, इस पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाऊंगी। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हमें प्रूनिंग पता चले क्या होती है, प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। बारिश आने वाली है या आ गई है कई जगहों पर, तो इस टाइम प्रूनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने पौधे को प्रूनिंग से कैसे उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो किस तरह से कैसे ग्रो करे, तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।